हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है जियोग्राफी भूगोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस के पार्ट 3 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख चुके हैं। जो साथी नए हैं वह प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लें, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, ड्रमलिन क्या है। पहला क्वेश्चन कर रहा है ड्रमलिन क्या है। पहला क्वेश्चन है ड्रमलिन क्या है। ऑप्शन पहला है इसमें एक संकरी घाटी, ऑप्शन दूसरा है अंडाकार पर्वत, और ऑप्शन तीसरा है पिरामिडी चोटी, और ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ड्रमलिन जो है एक अंडाकार पर्वत है, ऑप्शन 20 का राइट जाएगा। ड्रमलिन क्या है, तो ड्रमलिन जो है एक अंडाकार पर्वत है, ऑप्शन 20 का राइट जाएगा। ड्रमलिन एक अंडाकार पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है गोबी मरुस्थल जो है किस देश में स्थित है। पहला ऑप्शन है मंगोलिया में, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा है भारत में, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया में स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया में स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा का रहा है हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का रहा है हिमनद नदी घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है। पहला ऑप्शन है ओ, दूसरा ऑप्शन है सी, तीसरा ऑप्शन है भी, और चौथा ऑप्शन है यू। तो हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह जो है होता है, ऑप्शन डी इसका राइट जाएगा। हिमनद निर्मित घाटी जो है अंग्रेजी किस अक्षर की तरह होती है, तो इसका जो है ऑप्शन डी राइट जाएगा, यू अक्षर की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे पे। क्वेश्चन नंबर चौथा है काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर चौथा का रहा है काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है भारत, और चौथा है ब्रिटेन। तो काला सागर जो है भारत के रूस के दक्षिण में स्थित है, ऑप्शन ए इसका जो है राइट जाएगा। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है, तो काला सागर जो है रूस के दक्षिण में स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है समुद्री जल की लवणता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है समुद्री जल की लवणता पाई जाती है। पहला ऑप्शन है 17%, दूसरा है 35%, तीसरा है 28%, और चौथा है 30%। तो समुद्री जल की लवणता जो है 35% होती है, ऑप्शन बी इसका राइट जाएगा। समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता जो है 35% पाई जाती है, ऑप्शन बी इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रवाल क्या है। पहला ऑप्शन है एक वन काष्ठ, दूसरा है एक जड़ी बूटी, तीसरा है एक मरुस्थलीय जीव, और चौथा है एक समुद्री जीव। तो प्रवाल क्या है, तो प्रवाल जो है एक समुद्री जीव होता है, ऑप्शन डी इसका जो है राइट जाएगा। प्रवाल क्या है, तो प्रवाल जो है एक समुद्री जीव है, ऑप्शन डी इसका जो है राइट जाएगा। प्रवाल एक समुद्री जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वें पे। क्वेश्चन नंबर 7वां है यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है। पहला ऑप्शन है नीदरलैंड, दूसरा है बेल्जियम, तीसरा है जर्मनी, और चौथा है फ्रांस। तो यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम जो है नीदरलैंड में स्थित है, ऑप्शन ए इसका जो है राइट जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा, नीदरलैंड। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम जो है नीदरलैंड में स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वें पे।
क्वेश्चन नंबर 8वां है शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है ध्रुवीय क्षेत्र में, दूसरा है शीतोष्ण क्षेत्र में, और तीसरा है उप आर्कटिक क्षेत्र में, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो शंकुधारी वन जो है शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन 20 का जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, तो शंकुधारी वन जो है शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा, शीतोष्ण क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है पतझड़ वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय वन, और तीसरा है शंकुधारी वन, और चौथा है घास स्थल वन। तो भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो भूमध्य रेखा के निकट जो है उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ऑप्शन 20 का जो है राइट जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट जाएगा, उष्णकटिबंधीय वन। भूमध्य रेखा के निकट कौन से वन पाए जाते हैं, तो भूमध्य रेखा के निकट जो है उष्णकटिबंधीय वन जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है। पहला ऑप्शन है मानसूनी प्रदेश, दूसरा है विषुवतीय प्रदेश, तीसरा है भूमध्य सागरीय प्रदेश, और चौथा है सवाना प्रदेश। क्वेश्चन कह रहा है किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है, तो मानसूनी प्रदेश को जो है विकास का प्रदेश कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका जो है राइट जाएगा। किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है, तो मानसूनी प्रदेश को जो है विकास का प्रदेश कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है बागानी कृषि व्यापक है। क्वेश्चन नंबर 12 है बागानी कृषि व्यापक है। पहला ऑप्शन है नील नदी घाटी में, दूसरा ऑप्शन है कैरिबियन क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन है कैलिफोर्निया में, और चौथा है मिसिसिपी घाटी में। क्वेश्चन कर रहा है बागानी कृषि व्यापक है। क्वेश्चन कर रहा है बागानी कृषि जो है व्यापक है। कहाँ पर बागानी कृषि व्यापक है, तो इसका ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा, कैलिफोर्निया में। बागानी कृषि जो है कैलिफोर्निया में व्यापक है। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा, कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है रूस बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है रूस बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है। पहला ऑप्शन है हंगरी में, दूसरा है पोलैंड में, तीसरा है जर्मनी में, और चौथा है फ्रांस में। तो रूस बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है जर्मनी देश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। रूस बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है, तो रूस बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होता है। पहला ऑप्शन है 4 जनवरी को, दूसरा है 4 सितंबर को, और तीसरा है 4 दिसंबर को, चौथा है 4 जुलाई को। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी जो है 4 जुलाई को होता है। ऑप्शन डी इसका राइट जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होता है, तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो है अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 10, तीसरा है 12, और चौथा है 61। तो शनि उपग्रह के जो है कुल 61 उपग्रह होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट जाएगा। शनि ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं, तो शनि ग्रह के कुल जो है 61 उपग्रह होते हैं। ऑप्शन डी इसका जो है राइट जाएगा, 61। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है सी ऑफ
ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा है जुपिटर और चौथा है सूर्य। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है चंद्रमा पर स्थित है, ऑप्शन 20 का राइट जाएगा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है चंद्रमा पर स्थित है, ऑप्शन 20 का राइट जाएगा, चंद्रमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा ग्रह जो है हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? पहला ऑप्शन है चंद्रमा, दूसरा है वरुण और तीसरा है बृहस्पति, चौथा है शनि। तो इनमें से कौन सा ग्रह है जो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो इसका जो है ऑप्शन बी राइट जाएगा, वरुण। वरुण ग्रह जो है हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है, ऑप्शन 20 का राइट जाएगा। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो वरुण ग्रह जो है हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। पहला ऑप्शन है ग्रेनाइट, दूसरा है डायोराइट, तीसरा है निकेल और चौथा है बेसाल्ट। तो पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ जो है निकेल होता है, ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, तो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ जो है निकेल होता है, ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 19 है, सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है? पहला है जर्मन, दूसरा है चीनी, तीसरा है जापानी और चौथा है पुर्तगाली। तो सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है, ऑप्शन सी इसका जो है राइट जाएगा, जापानी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है, ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20 है, पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन है पाकिस्तान में, दूसरा है वियतनाम में और चौथा है म्यांमार में और पांचवा है भूटान में। तो पोटवार पठार जो है पाकिस्तान में स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा। पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो पोटवार पठार जो है पाकिस्तान में स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा। पोटवार पठार जो है पाकिस्तान में स्थित है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखें, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।